अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। बोर्ड के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सेक्शन सी के अंदर आपके पास 6 पार्ट्स आते हैं, जिसमें से आपके पास एक पार्ट ये भी होता है करने के लिए, लेकिन ये जो है आपके पास 2.5 मार्क्स का आता है सवाल, लेकिन 4 करने होते हैं तो 4 जो हैं वो 2.5 के होते हैं। तो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, और हो सकता है 1 मार्क्स का एमसीक्यूज़ भी इस एक्सरसाइज में से आ जाए। तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज आप लोग स्किप नहीं कर सकते, आपको लाजमी तौर पर करना है। अच्छा, अब ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले 2 फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। फार्मूला नंबर 1 आपके पास क्या है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो तो ये बराबर होता है आपके पास a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब के। और इसी तरह से अगर माइनस का फार्मूला हो तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab² माइनस बी क्यूब के। ये आपके पास फार्मूला है प्लस और माइनस का। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आप देखो, सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखकर हम एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे और फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं। तो आप यहाँ पर ये कंसिडर करो, ये जो b है ये a के बराबर है और जो c है वो b के बराबर है। तो सीधा सीधा सा ये आपके पास फार्मूला बन रहा है b और प्लस c का होल क्यूब कर देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन 2 की तरफ आप जाते हो तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। ब्रैकेट्स आप कौन सी साइड के बनाओगे, जैसे ये a क्यूब लिखा हुआ है, सबसे पहले आप a क्यूब का ब्रैकेट बना दो, फिर प्लस 3 और इधर a² का ब्रैकेट बना दोगे, फिर प्लस b का और फिर प्लस 3 और a का ब्रैकेट, फिर b² का ब्रैकेट और फिर प्लस b क्यूब का ब्रैकेट बना दोगे। जब ये सारे आप ब्रैकेट्स बना लोगे उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। आप वैल्यू किस तरह से पुट करोगे, आप देखो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है 8x क्यूब। तो आप सिंपल सा काम क्या करोगे, 8x का आप होल क्यूब बना दोगे तो वो क्या बनेगा 2x, और ये जो आपके पास y है इसका होल क्यूब आपके पास क्या बनेगा, y ही बनेगा, तो वो y लिख दोगे। इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो a की वैल्यू है वो बनी 2x और b की वैल्यू y। तो अब इस ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू फार्मूला जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप 2x लिख दो, और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ आप y लिख दो। जब ये लिख दोगे तो सिंपल सा काम क्या करोगे, जो a है यानी कि 2x, जो b है यानी कि y, वो लिखोगे और होल क्यूब कर दोगे। इसी तरह से आपके पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आप देखो आपके पास ये 64x क्यूब है और ये 1/64 है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट बना दूंगा इसी तरह, ये a क्यूब हो गया, फिर प्लस 3, ये a² हो गया मेरे पास, b हो गया प्लस 3a, ये b² हो गया और प्लस b क्यूब हो गया। तो यहाँ 64x3 लिखा हुआ था, तो इसका जब मैं होल क्यूब करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 4x, और 1/64 का होल क्यूब क्या बन जाएगा 1/4। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू मेरे पास आई 4x और b की वैल्यू मेरे पास आई 1/4। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 4x लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ हम 1/4 लिख देंगे। तो 4x लिख दिया, 1/4 लिख दिया, प्लस की साइन, होल क्यूब कर दिया, आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखो ये भी हमने इसी तरह पहले ब्रैकेट बना लो सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, फिर 8x का होल क्यूब 2x, 27 का होल क्यूब 3, और फिर उसके बाद 2x 3 लिखकर होल क्यूब कर दोगे। इसको भी हमने ऐसे ही करा, पहले सारे ब्रैकेट्स बना लिए, 1/27 का क्यूब 1/3, और y6 का क्यूब क्या होता है y², क्योंकि 2 3 6 हो जाता है। फिर पहले ये लिखा, y² लिखा, होल क्यूब कर दिया, आंसर आ गया। पार्ट 6 आप देखो, पार्ट 6 में भी हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स बनाने, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास उसका होल क्यूब करा, लास्ट टर्म जो है उसका होल क्यूब करा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो हमारे पास a है वो ये हो गया, और जो हमारे पास b है वो ये हो गया, और उसके बाद फिर हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख के और होल क्यूब कर दिया, आंसर हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 दोनों इसी पैटर्न के ऊपर हमने सॉल्व करे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका वो आपके पास
माइनस वाले फॉर्मूले से होगा और इसका अंदाज़ा आपको इस तरह से होगा कि यहाँ पर सब जगह माइनस लगा हुआ है और एक प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास माइनस के फॉर्मूले से होगा। ये भी सेम पैटर्न पे करना है। सबसे पहले आप सारे ब्रैकेट बना लोगे, जैसे ए क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखकर होल क्यूब कर दोगे, आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखो, दूसरे पार्ट में देखो, इसी तरह पहले ब्रैकेट बनाया आपने ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो ए की जगह पर आपने ये जो x6 लिखा हुआ था ये आपने लिखा, तो x6 तो नहीं लिख सकते थे, तो ऐसा नंबर लिखना है कि क्यूब अप्लाई होने के बाद 6 हो जाए, तो x² लिख दिया और 64/27 की जगह 4/3 लिख दिया हमने, तो x² 4/3 होल क्यूब कर दिया, आंसर। सेम सिमिलरली ये भी हमने इसी पैटर्न पर करा, ये वाला भी हमने इसी पैटर्न पर करा और ये वाला भी, और इसी तरह से पार्ट 6 आप देखो, पार्ट 6 भी इसी पैटर्न पर है, 7b और 8b। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान थी क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं सब एक ही पैटर्न और मेथड से हो रहे हैं। इसके बाद साथ ही हम एक्सरसाइज जो है 4.5 भी देख लेते हैं। 4.5 एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये दो फार्मूला यूज़ करने हैं। अब वहाँ पर आप देखो, वो जो 4.4 में एक बड़ा सवाल था, उसको इन दी एंड दो छोटी टर्म्स के अंदर हमने ब्रेक करा था, लेकिन यहाँ पर आपको दो छोटी टर्म्स दे दी हैं, उसको आपको फैक्टराइज करके बड़ी टर्म के अंदर सॉल्व करना है। तो आप ये कैसे करोगे? सबसे पहले ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, जो भी आपके पास क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है, इन दोनों का आप क्यूब बना लोगे। जैसे x का होल क्यूब हमारे पास क्या होता है, x, और 8y का होल क्यूब क्या होता है, 2y। तो x को आप कंसीडर कर लो ये a है, और 2y को कंसीडर कर लो ये b है। अब जो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है उसमें जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप x लिख दो, और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप 2y लिख दो। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। पार्ट 2 थोड़ा सा डिफरेंट था, वो इसलिए था क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म क्यूब नहीं है, लास्ट टर्म भी, सेकंड टर्म भी क्यूब नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमने a² कॉमन लिया, तो a9 प्लस b9 बन गया, और उसके बाद हमने इसको क्या कर लेना है, होल क्यूब। a9 का होल क्यूब a3 और b9 का होल क्यूब b3 होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो a3 की वैल्यू है वो a है, और जो b3 की वैल्यू है वो b है, यानी b की वैल्यू b3 है। अब जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम a3 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम b3 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। बस यहाँ पर एक बार इसको और फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो अगेन हम इस पर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। फिर पार्ट 3 के अंदर आप देखें, इसको भी हमने होल क्यूब करा, 1 का होल क्यूब 1 ही होता है, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ये भी हमारे पास डायरेक्ट होल क्यूब थे दोनों, ए बी का होल क्यूब ये, तो ए को कंसिडर कर लो ए बी, और 5 और 2 का होल क्यूब 8 होता है, तो बी को कंसिडर कर लो 8। जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ था वहाँ वहाँ हम ए बी लिख देंगे, और जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ था वहाँ वहाँ हम 8 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप पार्ट 5 देखो इसका, तो पार्ट 5 के अंदर इसमें क्या है, सिमिलरली इसी तरह से पहले इन दोनों का होल क्यूब करेंगे, तो a जो है वो ab के बराबर हो जाएगा, और b जो है 3b² के। तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम ab लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ वहाँ हम 3b² लिख देंगे। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट 6, पार्ट 7 सेम मैथड, पार्ट 8 सेम मैथड, कोई चेंजेस नहीं है। तो अब अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम मेथड के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ लें। बस यहाँ सेंटर में माइनस है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप देखो, पहले इसी तरह से होल क्यूब करा, फॉर्मूला लगाया, अब जहाँ जहाँ a लिखा हुआ था वहाँ वहाँ x लिख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ 2y लिख कर सॉल्व करा, आंसर आ गया। तो पार्ट 2 आप देखो, इसका वही सेम मैथड है, पार्ट 3 भी सेम मैथड है, पार्ट 4 भी सेम मैथड है, पार्ट 5 सेम मैथड, पार्ट 6 सेम मैथड। बस यहाँ चेंजेस ये हैं कि ये x4 माइनस y4 था, तो इस इधर मुझे a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मुझे पहले a माइनस बी ए प्लस बी में, फिर अगेन इसको a माइनस बी ए प्लस बी में ब्रेक करना पड़ा, ये आंसर हो गया। पार्ट 7 सेम मैथड, पार्ट 8 सेम मैथड।
तो ये जो दोनों एक्सरसाइज थी, इन दोनों एक्सरसाइज में से ही आपके पास सेक्शन सी के अंदर 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के। तो इसलिए इसकी ध्यान से तैयारी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।